बैक टू माय चैनल ब्रेन वेव बॉय। आज हम लोगों ने मतलब मैथ का रैपिड रिवीजन कोर्स में मैथ चैप्टर्स का रैपिड रिवीजन वाला कोर्स लाया हूँ, जिसमें क्या होगा मैथ के चैप्टर को बहुत कम मिनट्स में पूरे डिटेल के साथ अच्छे से समझा दिया जाए। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हम लोग का मैथ का सबसे पहला टॉपिक क्लास 10th का रियल नंबर है। आज हम लोग रियल नंबर के बारे में समझेंगे, ठीक है। रियल नंबर के बारे में समझने से पहले मैं कुछ ओवरव्यू देता हूँ चैप्टर को नोट्स के जरिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करें नंबर सिस्टम के बारे में। अगर नंबर सिस्टम को देखा जाए तो नंबर सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। पहला रियल नंबर होते हैं, दूसरा इमेजिनरी और अनरियल नंबर होते हैं। इमेजिनरी नंबर उस नंबर को बोला जाता है जो अभी हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिसका काम अभी हम लोग के मैथ्स में नहीं आएगा। तो ये इमेजिनरी नंबर को हम लोग लेफ्ट करके चलेंगे। तो हम लोग को बचा रियल नंबर, हम लोग के पास बचा रियल नंबर। तो रियल नंबर ही के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस पूरी क्लास में रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर जो होता है वो टू टाइप्स के होते हैं रियल नंबर, ठीक है। पहला दो टाइप्स के होते हैं, एक रैशनल नंबर होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो रियल नंबर में एक आ गया हमारा, रियल नंबर में एक आ गया रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर के बारे में बताओ, एक ऐसा नंबर जो क्या वो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब क्या कहने का मतलब है कि नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में क्या किया जाए, लिखा जा सके, जहाँ पे डिनोमिनेटर जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब क्या कि ये नंबर है, जैसे ये रैशनल नंबर है, उसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल देखा जाए तो 2/4 तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि ये p/q के फॉर्म में, ये आप देख सकते हैं किसके फॉर्म में, p/q के फॉर्म में। और जहाँ पर q क्या है, यहाँ पर q क्या है, 0 के अनइक्वल, मतलब कि 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो वो क्या होगा, वो रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 0 के बराबर हो गया तो यहाँ पे बच जाएगा मेरा p, ठीक है। लेकिन रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर के बारे में समझिए। इरेशनल नंबर के बारे में बात करें तो इरेशनल नंबर इसका ऑपोजिट होता है रैशनल नंबर का। ऐसा नंबर जिसको क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। समझ में आ गया मतलब क्या, कहने का मतलब क्या, अगर मैं √2 लिख दूँ तो इसको p/q के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते। ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। बात समझ में आ गया होगा, ठीक। आगे बात करते हैं अगर रैशनल नंबर के टाइप्स के बारे में। तो रैशनल नंबर जो होते हैं 3 नंबर के कंबाइन से क्या होते हैं, रैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो रैशनल नंबर की बात करें, रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर के टाइप्स 3 टाइप्स होते हैं, देखिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो नेचुरल में एग्जिस्ट करता है। मतलब कहने का मतलब क्या, 1 2 3 और 1 2 3 से पूरा 100 लाख अरब तक ले जाए, वो हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में हम लोग प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, ठीक है, प्राकृतिक है। फॉर एग्जाम्पल में अगर नेचुरल नंबर का देखा जाए तो 1 से लेके पूरा इंड करने वाला जितना तक जो होगा एंड सो ऑन, यहाँ पे लिख देते हैं एंड सो ऑन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। मतलब ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, ठीक है, जो 1 से स्टार्ट हो, लगातार चलता ही रहे, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब होल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर उस नंबर को बोलते हैं कि अगर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में 0 आ जाए, ठीक है, 0 से स्टार्ट हो, तो उस चीज़ को हम लोग होल नंबर बोलते हैं। हमने क्या देखा यहाँ पर 1 2 3 देखा, 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से नंबर जा रहा है। और होल नंबर में क्या होगा, यहाँ पर 0 1 2 3 एंड सो ऑन जाएगा, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा, ठीक है। इंटीजर्स के बारे में बात करें, ऐसा नंबर जो p/q के भी फॉर्म में होगा, ठीक है, p/q के भी फॉर्म में होगा, और लेकिन वो किस में, नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या, ये 1 होगा तो 1 माइनस का, तो इसको इंटीजर्स में बोला जाएगा। ये 2 हो गया, ठीक है, 2/3 ये इंटीजर्स हो गया, प्लस है क्योंकि यहाँ पे हो गया 2 माइनस, तो ये भी मेरा इंटीजर्स में है। कहने का मतलब क्या, नंबर अगर नेगेटिव के साइन में हो, पॉजिटिव के साइन में हो, तो वो किस में आ जाता है, इंटीजर में, जो p/q के फॉर्म में लिखा हो। अगर क्या हो, यहाँ पर अगर √2 हो, यहाँ पे माइनस हो जाती है, ये मेरा इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ये रैशनल नंबर में भी नहीं आएगा, ना रियल नंबर में आएगा, ठीक है, ना इरेशनल नंबर में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का लगे, ये इमेजिनरी हो, ठीक है, जो 11 में पढ़ना। तो ये था ओवरव्यू हमारे नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी नंबर है जिनका बहुत ज़रूरी जानना होगा हम लोग के लिए, इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए।
दैट इज द फर्स्ट नंबर इज प्राइम नंबर। आपने प्राइम नंबर के बारे में जरूर सुना होगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो खुद से और टू से, जो खुद से और वन से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा नंबर जो खुद के टेबल में आए और वन से डिवाइड हो जाए। मतलब क्या, जैसे कि अगर मैं देखूँ टू को, तो टू क्या होता है, टू के ही टेबल में आएगा और वन के टेबल में आएगा और किसी टेबल में आएगा नहीं। थ्री को देख लेते हैं, जैसे थ्री हो गया, थ्री क्या है, खुद के टेबल में आ रहा है, मतलब थ्री वन जा थ्री आ रहा है और वन थ्री जा थ्री आ रहा है, और किसी टेबल को भी उठा के देख लो थ्री नहीं आएगा। तो ऐसा नंबर जो खुद से और वन से डिवाइड हो जाए उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर टू होता है। अब एक मिसकंफ्यूजन हो जाता है कि बोला जाए कि वन भी प्राइम नंबर है, तो वन प्राइम नंबर नहीं है, ना तो वन प्राइम नंबर है, ठीक है, और ना कंपोसाइट नंबर है। ठीक है, वन प्राइम नंबर नहीं होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर टू होता है, और सबसे बड़ा प्राइम नंबर, सबसे बड़ा वन डिजिट का बोला जाए प्राइम नंबर तो वो होता है 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्राइम नंबर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कंपोसाइट नंबर के बारे में। कंपोसाइट नंबर ऐसा नंबर जिसका मल्टीपल या प्रोडक्ट क्या हो, दो से ज्यादा हो, दो से ज्यादा हो। कहने का मतलब ये है कि कंपोसाइट नंबर एक ऐसा नंबर जिसका मल्टीपल क्या हो, दो से ज्यादा हो। जैसे कि 4 हो गया, 4 को देखा जाए तो 1 4 जा 4 आता है, 2 2 जा 4 आता है, 4 1 जा 4 आता है, इसका 3 मल्टीपल है, इसका मतलब वो क्या हो गया, कंपोसाइट नंबर। लेकिन प्राइम नंबर में हमने क्या देखा, ऐसा नंबर जो खुद से डिविजल है और वन से डिविजिबल है। ठीक है, लेकिन कंपोसाइट नंबर मल्टीपल हो सकता है, कंपोसाइट नंबर किसी का मल्टीपल हो सकता है। जैसे 4 को देखा जाए तो 4 क्या हो गया, 4 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट कंपोसाइट नंबर हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं 6 हो गया, उसके बाद आता है हमारा 8 हो गया, 9 हो गया, ऐसे जाता है। अगर वन डिजिट का बोला जाए सबसे छोटा कंपोसाइट नंबर क्या है तो वो 4 होगा, और सबसे बड़ा वन डिजिट का कंपोसाइट नंबर वो 9 होगा। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ जाता है। तो होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा और ओवरव्यू समझ में आ गया चैप्टर का। इम्पोर्टेंट है रियल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो सकता है। नेचुरल नंबर जो 1 2 से और m 100 तक चलता हो उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट हो तो उसको होल नंबर बोलते हैं। इंटीजर्स माइनस पॉजिटिव सब फॉर्म में हो सकता है, उस पी बाई क्यू के बाद यहाँ पे क्यू जो होगा वो 0 के फॉर्म में नहीं। अब हम लोग ये रियल नंबर में सबसे पहला थ्योरम जो दिया हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे कि थ्योरम कहना क्या चाह रहा है और उसको समझेंगे। ठीक है, जो थ्योरम फर्स्ट है वो बोलना चाह रहा है ये कि एवरी कंपोसाइट नंबर, हर एक कंपोसाइट नंबर क्या हो सकता है, प्राइम नंबर में फैक्टराइज हो सकता है। ठीक है, और वो जो प्राइम नंबर जो फैक्टराइज होगा वो एक यूनिक फॉर्म में फैक्टराइज होगा। ये पहला थ्योरम बोला है। मतलब इसके कहने का मतलब क्या कि हर एक कंपोसाइट नंबर जो होगा वो प्राइम नंबर में फैक्टराइज होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कंपोसाइट नंबर बताया था, ऐसा नंबर जिसका मल्टीपल हो। ठीक है, 2 से ज़्यादा मल्टीपल। तो हम लोग एग्जांपल में लेते हैं जैसे कि 4। अब 4 को क्या किया हम लोग, फैक्टराइज किए। जब इसका हम लोग एलसीएम निकाले या उसको हम लोग एलसीएम दिए तो यहाँ 2 2 1, तो ये क्या देखने को मिल रहा है, ये 4 था। ठीक है, और जब 4 को हमने फैक्टराइज किया तो ये क्या देखने को मिला, 2 × 2 × 1। ठीक है, तो ये देख रहे हैं 2 2, ये कैसा एक नंबर है, एक प्राइम नंबर है। तो थ्योरम फर्स्ट ये बोलता है कि अगर आप किसी भी कंपोसाइट नंबर को अगर फैक्टराइज करिएगा तो उसका फैक्टर निकालिएगा तो जो फैक्टर निकलेगा वो हमेशा प्राइम नंबर के फॉर्म में निकलेगा। समझ में आ गया होगा ये कैसा, ये क्या बोला है थ्योरम नंबर फर्स्ट। थ्योरम नंबर फर्स्ट ये बोला है कि कंपोसाइट नंबर को जब भी फैक्टराइज किया जाएगा वो हमेशा प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में निकला जाएगा, और जो प्राइम नंबर होगा एक यूनिक तरीका का निकलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, एलसीएम के बारे में, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। इसमें हमेशा इसमें बहुत मस्त क्वेश्चन आता है और इसमें बहुत बच्चे फंस भी जाते हैं बनाने में। सबसे बात करते हैं एलसीएम के बारे में। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। इसका हम लोग एक ट्रिक रखते हैं एलसीएम का। एलसीएम का मतलब क्या होता है,
हाईएस्ट पावर, एलसीएम जो होगा वो हाईएस्ट होगा, इसका मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है, हाईएस्ट पावर होगा, ठीक है। और एचसीएफ का मतलब क्या होगा, लोएस्ट पावर, एचसीएफ का मतलब क्या होगा, लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर। एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, हमने क्या देखा एलसीएम में लीस्ट, लीस्ट मतलब क्या, हाईएस्ट पावर, और क्या देखा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि लोएस्ट पावर, ठीक है। तो इस ट्रिक से हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम एचसीएफ को निकालते हैं। अब एक और मस्त है, पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एचसीएफ एलसीएम निकालने का। अगर कोई क्वेश्चन दे दिया, ऐसे क्वेश्चन गिवन दे दिया कि बोल दिया क्या कि 54 का एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए तो हम लोग 54 का और एक और ले लेते हैं 54 एंड 28 का एचसीएफ निकालने के लिए बोला गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। 54 को क्या कर सकते हैं, 2 टाइम कितना जाएगा, 2 27 3 9 3 9 एंड 1 मोर 3 1। तो 54 को किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं 2 का पावर क्या है, 1 है, मतलब 2 पे पावर 1 है मतलब 2 है। यहाँ पे कितना 3, 1 2 3, तो 3 पे पावर कितना है 3, और समझ में 3 2 पे पावर 3। अब 28 को हम लोग करते हैं फैक्टराइज, 2 40 2 7 7 1। तो यहाँ पे हमने देखा 28 का फैक्टर क्या निकला, 2 पे पावर 2 इंटू 7 पे पावर 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पहले नंबर में 2 पे पावर 1 3 पे पावर 3 है, नीचे में क्या है 2 पे पावर 2 और 7 पे पावर 1 है, ऊपर में क्या है 7 है तो 7 पे पावर 0 लिख देंगे, ठीक है। नीचे में क्या है 3 नहीं है तो 3 पे पावर 0 लिख। अब हमने क्या बोला, ये एचसीएफ, एचसीएफ मतलब लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर कॉमन फैक्टर होना चाहिए, लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या, ये देखो 2 पे पावर 1 सबसे लोएस्ट है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 2 पे पावर 1, ठीक है। 3 पे पावर सबसे लोएस्ट है, 3 पे पावर 0 सबसे लोएस्ट है, और 7 पे पावर 0 सबसे लोएस्ट है, तो सबसे लोएस्ट को ले लिया। तो हमें देखने को क्या मिला, ये सब 0 हो जाएगा, ये सब 3 3 तो 1 रहेगा, ठीक है, इसका वैल्यू 1 आ गया। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, यहाँ पे जो आ गया एचसीएफ 2 निकला, ठीक है। अगर एलसीएम बोलता, यहाँ पर अगर एलसीएम बोलता तो हम लोग एलसीएम क्या निकालते हैं, यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर सबसे ज़्यादा क्या है 2 पे पावर 2 एंड यहाँ पे क्या है 3 पे पावर 3 और यहाँ पर 7 पे पावर 1, तो कितना आ गया 4 27 एंड 7, तो 4 को निकालते हैं यहाँ पर 27 इंटू 4, 4 7 में 28 2 4 8 एंड 8 7 56 756, यहाँ पे क्या आ गया इसका एलसीएम आ गया। तो एलसीएम का मतलब क्या, एलसीएम का मतलब ये हाईएस्ट पावर को लेना है हमेशा, और एचसीएफ का मतलब हमेशा लोएस्ट पावर को लेना है। वो क्या आपको ये भी अच्छा से समझ में आ गया। तो है गाइस एक क्वेश्चन जिसको अभी हम लोग को इस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट को समझना है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो ये क्वेश्चन क्या बोला है कि मान लो कि एक नंबर है 4 पे पावर n, अब ये n जो है एक नेचुरल नंबर, ठीक है। अब चेक करिए और चेक करके बताइए क्या 4 पे पावर जो n है कि वो जो इंड करेगा, क्या वो इसका जो डिजिट होगा वो 0 से इंड करेगा। मतलब ये क्वेश्चन बोला कंसीडर द नंबर 4 पे पावर n where n is a natural number, check whether there is any value for n for which the 4 पे पावर n इन with the digit 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि क्या ये नंबर 0 से इंड करेगा, 0 से इंड करेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या ये नंबर 0 से इंड करेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है। देखो याद रखो, जब कोई भी नंबर, पहले सुनो, जब कोई भी नंबर क्या करे 2 पे पावर n और 5 पे पावर m पे फैक्टराइज हो जाए ना, तो वो नंबर क्या करता है हमेशा 0 के साथ क्या करता है, ये कॉन्सेप्ट रखो कि देखो एनी नंबर फैक्टराइज इफ, अगर कोई भी नंबर फैक्टराइज होता है किसके फॉर्म में 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के फॉर्म में, तो इसका मतलब क्या है द नंबर विल
इन विथ डिजिट 0। मतलब क्या, अगर कोई भी नंबर को हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं, अब वो नंबर 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के फॉर्म में क्या कर रहा है, फैक्टराइज हो रहा है, तो ऐसा नंबर हमेशा 0 के साथ क्या होगा, एंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं ये किसके फॉर्म में फैक्टराइज कर रहा है। अगर 4 का लोग फैक्टर निकाले तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 2 इंटू 1, तो ये यहाँ पे ये क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 का स्क्वायर n। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये नंबर जो है इसके फॉर्म में फैक्टराइज नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये नंबर बोल सकते हैं 2 पे पावर 2 to n is not factorized into the form of 2 पे पावर n into 5 पे पावर n। इसके फॉर्म में फैक्टराइज नहीं हुआ। 2 पे पावर तो है लेकिन n यहाँ पे 5 नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये नंबर जो होगा 0 के साथ एंड नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कोई भी नंबर अगर 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के फॉर्म में क्या हो रहा है, फैक्टराइज हो रहा है, तो वो हमेशा 0 के साथ क्या करेगा, एंड करेगा। बात समझ में आ गया हो, ये भी आप लोग को कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है।